मच ऑफ द एरिया। तो ये जो एशिया में एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो डू यू नो विच आर द फर्स्ट टू, क्या आप जानते हो कि वे दो कौन है? डू यू नो इंडियन क्लाइमेट एक ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल नॉट ओनली फ्रॉम सीजन टू सीजन बट ऑल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड ईयर टू ईयर। जैसा कि जानते हैं कि जो इंडियन क्लाइमेट है उसमें बहुत भिन्नता है। इसके न ही इस टेम्परेचर के आधार पे, न केवल मौसम के हिसाब से टेम्परेचर और वर्षा में, बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और साल दर साल काफी भिन्नता पाई गई है। तो these are not enough if you travel from one part of the beautiful country to other and get to know its varied features. तो आइए, इंडिया occupies large part of South Asia। जैसा कि हम अभी बताए कि इंडिया जो है जो साउथ एशिया के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन। तो ये जो है इसमें 1 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। एंड द हिमालय माउंटेन रेंजेस सेपरेट इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड गिव इट द कैरेक्टर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ऐसा कि ये जो है सो आपको इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के जो है सो शीर्ष पर स्थित है और इन हिमालय जो माउंटेन है श्रृंखलाओं ने इंडिया को सेंट्रल एशिया से अलग किया हुआ है। इसे एशिया सब कॉन्टिनेंट का स्वरूप दिया गया है। एंड इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश विच शेयर सेवरल सिमिलरिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में जो हमारे अलग अलग कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है जो समानता पाई गई है। एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए ट्रायंगुलर पेनिनसुला सराउंडेड बाय द वाटर ऑन इट्स 3 साइड। इंडिया का दक्षिण भाग जो एक ट्रायंगुलर प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से आपको वाटर से, पानी से घिरा हुआ है। इसके जो है सो वेस्ट में अरेबियन सी है, यानी कि इसके पश्चिम में क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर है। एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, और इसके जो पूरब में है वो बंगाल की खाड़ी है। एंड इंडियन ओशियन टू इट्स साउथ, और इसके साउथ में जो है सो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। आप समझ गए कि ये जो है सो इंडिया का दक्षिण भाग जो है ट्रायंगुलर प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके जो पश्चिम में, इसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। इसके ईस्ट में जो है सो बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। एंड इसके साउथ में जो है सो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। एंड द मेंटेन ऑफ इंडियन एक्सटेंड फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ एट अबाउट 37 degree north and extends from the Rann to Kutch in the west at about 68 degree east to Arunachal Pradesh in the east at about 97 degree east। तो इसके जो इंडिया के रख रखाव में दक्षिण में जो है कन्याकुमारी से लगभग, इसके दक्षिण में कन्याकुमारी से लगभग 37 डिग्री उत्तर है। एंड या पश्चिम में कच्छ के रन से लगभग 68 डिग्री पूरब में, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 97 डिग्री पूरब में फैला हुआ है। एंड हाउएवर द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट इन द ग्रेटर निकोबार आइसलैंड। हालांकि भारत का सबसे जो दक्षिण बिंदु है, यानी कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको निकोबार द्वीप में जो है सो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसा कि आप लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आई थिंक कि आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सो कंट्री के मध्य से, यानी कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सो इसके मिडिल से, बीच से जो है सो पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है सो पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। एंड 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच कट्स थ्रू मिर्जापुर नियर इलाहाबाद, जो यूपी में पड़ता है, एंड रन्स मिडवे थ्रू द कंट्री इज द मेरिडियन ऑन विच द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज वेस्ट। और ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट जो आपको लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से कटता है और देश के बीच में चलता है, वह जो मध्याह्न रेखा है, वो जो मेरिडियन है आपको सो मध्याह्न रेखा को जिसपे भारतीय मानक समय आधारित है, जो आपको बताया भी थे कि ये जो भारतीय मानक जो समय सीमा है वह आपको इलाहाबाद में जो मिर्जापुर पड़ता है वहाँ से जो यही इसी के मानक रेखा पे तय होती है कि यहाँ यहीं से इसकी समय सीमा तय की गई है। तो आपको आई थिंक कि इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये जो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड हाउ मच एरिया its unit covers. It also shows the states, capitals and other prominent cities. तो ये इंडिया के जो पॉलिटिकल मैप में इंडिया के स्टेट्स और उसके जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्रशासित प्रदेश की सीमाओं को दर्शाता है। उसका इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप भी इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके पॉलिटिकल मैप में जो है सो इंडिया के स्टेट्स और उसके यूनियन टेरिटरी यानी कि वहाँ के केंद्रशासित प्रदेश की सीमाओं को दर्शाता है और प्रत्येक इकाई में कितना क्षेत्र शामिल है इस स्टेट की जो कैपिटल एवं अन्य प्रमुख शहरों को भी दर्शाता है। अब जो आपको नीचे दिए गए हैं, नाउ फॉलो द टेबल शो बिलो केयरफुली। नीचे टेबल दिए गए हैं जिसमें सारे स्टेट के कैपिटल दिया हुआ है एंड कितने स्क्वायर किलोमीटर में है ये भी दिया गया है, जिसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके और इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, फिर अगर इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम